Hi everyone, my name is Gurmeet Dabar, and today our topic of discussion is IELTS reading true, false and not given kind of questions. तो आज हम समझने वाले हैं कि ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन दिया कैसे जाता है। बड़े बड़े बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है जब वो क्वेश्चन करते हैं। तो जब उनको लगता है कि ये ट्रू है तो वो फॉल्स होता है, जब उनको लगता है ये फॉल्स है तो वो नॉट गिवन होता है। मतलब सब कुछ उल्टा समझ लेते हैं वो। तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे आज हम बड़ी डिटेल्स में कि ये कैसे काम करता है। तो ट्रू का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ट्रू इज बेसिकली समथिंग दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। कोई चीज जिसको हम यूनिवर्सली सब लोग मिलके मानते हैं वो सच होता है। कोई चीज जिसको हम सब लोग मिलके मानते हैं कि वो सच नहीं है वो फॉल्स होता है। कोई चीज जो सच भी हो सकती है झूठ भी हो सकती है। इसका मतलब है हमें उसके बारे में कंप्लीटली नहीं पता है तो उसको नॉट गिवन बोलते हैं। सो नॉट गिवन बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। इसके अंदर वो चीज सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों हो सकती है। तो हमें कंप्लीट जब आइडिया नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि वो ऑप्शन क्या होगा, नॉट गिवन होगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो सबसे पहली बार देखा गया लोच नेस मॉन्स्टर को, वो समय था 1962। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है। तो ये स्टेटमेंट को सच या झूठ प्रूव करने के लिए हमें पैसेज में जाना है और पैसेज में हमें कोई एविडेंस चाहिए। ध्यान रखना, हमें स्टेटमेंट को मैच नहीं करना है। लोग ज्यादातर गलतियां क्या करते हैं कि बिल्कुल सिमिलर कुछ दिख रहा है क्या, तो वो ढूंढने जाते हैं। हमें ढूंढना वो है कि क्या कोई पैसेज में कोई लाइन है जो कि एक एविडेंस के रूप में काम करेगी, जो बताएगी कि ये स्टेटमेंट सच है, जो कि बताएगी ये स्टेटमेंट झूठ है, या वो स्टेटमेंट जो पैसेज में बताई गई है वो पर्याप्त नहीं है इस क्वेश्चन को बताने के लिए कि सच है या झूठ है। तो वो केस में क्या हो जाएगा, ये आंसर नॉट गिवन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टेक्स्ट जो है उसका जो नेम है वो बेसिकली है लोच नेस मॉन्स्टर। इसका मतलब है इस जगह का एक मॉन्स्टर। तो स्कॉटलैंड के एक हाईलैंड में, हाईलैंड का मतलब क्या होता है, ऊपरले इलाकों में, जहां पे जैसे माउंटेन्स होती है, ऐसा माना जाता है कि एक मॉन्स्टर रह रहा है वाटर के अंदर। और वाटर बॉडी का नाम क्या है, लॉचनेस। तो इस बॉडी के अंदर वो कोई मॉन्स्टर रह रहा है। ये जो वाटर है लॉचनेस का, ये इतने वाइड है और इतना लंबा है। ये बता रखा है कि साइज क्या है वाटर बॉडी का। ये सबसे बड़ी वाटर बॉडी है फ्रेश वाटर की यूके में। ज्यादातर लोग जो हर बात पे शक करते हैं वो मानते हैं कि जो मॉन्स्टर है ये केवल आज के दिन का एक मिथ ही है, यानी एक भ्रम है। बट दूसरे जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने इसको देखा है, वो कहते हैं कि मॉन्स्टर आज भी एग्जिस्ट करता है और आज भी घूम रहा है इस पानी के अंदर, पूरे स्कॉटलैंड के अंदर। रिसर्च करी गई कई लेक्स पे, लेकिन जो लोचनेस है वो ही आइकन है किसका, मॉन्स्टर का, यानी ये सबसे ऊपर है इनमें। नेसी इसको बुलाते हैं बड़े प्यार से, अफेक्शनेटली का मतलब होता है किसी चीज को प्यार से कहना। जैसे हमारे घर पे नाम होते हैं, किसी को भी हम किसी भी नाम से, छोटे निक नेम से बुलाते हैं तो वो अफेक्शनेटली होता है। ये सबसे पॉपुलर है। कौन, नेसी इन सब में। जो प्रोफेशनल हैं और जो एमेचर, एमेचर होते हैं नो सीखिए, ये लेक पे जाते हैं इस कैमरा के साथ, इस उम्मीद में कि कैप्चर करेंगे क्या, एक छोटी सी झलकी, ग्लिम्स, झलकी होता है किसकी, नेसी की। और शायद सॉल्व कर देंगे इस मिस्ट्री को जो किसकी है, लोच नेस मॉन्स्टर की है। तो हम पैसेज में चलते हैं। ये कहता है कि सबसे पहली बार नेसी को 1962 में देखा गया। तो अभी तक हमें नहीं लग रहा है कि पैसेज में कहीं भी ऐसी कुछ लाइन आई है कि इसको सबसे पहली बार कब देखा गया। तो मे बी नॉट गिवन हो। तो इस रीजन से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड और पढ़ लेते हैं। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना गया है कि जो ये आइडिया है लोचनेस मॉन्स्टर का, ये इंस्पायर्ड का मतलब है ये आया है कहाँ से, दूसरे समुद्री क्रिएचर की कहानियों से इंस्पायर है। यानी और कोई कहानी है सी क्रिएचर की, उनसे ये आइडिया है। तो अदर क्रिएचर की भी कोई बात नहीं हो रही इस पैसेज में अभी तक। तो हम फर्दर इसको जाएंगे आगे पढ़ते हुए। तो जो सबसे पहली बार नेसी को देखा गया वो देखा गया 1965 एडी में। ये अब टाइम बता रहा है कि सबसे पहली बार नेसी को 565 एडी में देखा गया। ये कह रहा है जो सबसे पहली बार नेसी को देखा गया वो देखा गया 1962 में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ये स्टेटमेंट सच है? अब ये कह रहा है जब सबसे पहली बार इस टाइम पे देखा गया, और ये कह रहा है सबसे पहली बार इस टाइम पे देखा गया, तो ये बिल्कुल क्लियरली पता लग रहा है कि क्या है,
फॉल्स है। लेकिन अब मैं इसमें एक चेंजेस करता हूं, मैं इसमें से ना फर्स्ट हटा देता हूं। सपोज करो ये फर्स्ट है ही नहीं, और ये क्वेश्चन क्या हो गया अब, द रिपोर्टेड साइट ऑफ लोच नेस मॉन्स्टर वाज इन 1962। तो मतलब लोच नेस मॉन्स्टर को देखा गया 1962 में। तो ये बात, ये जो लाइन है अब ये प्रूफ नहीं दे रही, ये एविडेंस नहीं है कि इसको देखा गया या नहीं देखा गया। क्या पता 1962 में देखा गया हो। 1900, देखो इस समय पे तो देखा गया ही था सबसे पहली बार, लेकिन क्या पता इसके बाद 1962 में इसको देखा गया हो। तो हमें नहीं पता कि देखा गया था या नहीं देखा गया था। तो इस कारण से ये आंसर उस केस में हो जाता है नॉट गिवन। ध्यान रखना, फर्स्ट का इतना इंपॉर्टेंस है, इस वर्ड से ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो रहा है। तो फर्स्ट को हटा देने से ये नॉट गिवन हो जाता है, फर्स्ट को ये लगा देने से क्या हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है। ट्रू के लिए क्या होगा कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही बताया गया हो कि सबसे पहली बार इसको कब देखा गया, 1962 में देखा गया हो। तो वही केस होता था जब इसमें ये ट्रू हो सकता था। तो हमने तीनों केस डिस्कस कर लिए कि ये कब ट्रू हो सकता है, कब फॉल्स हो सकता है, कब नॉट गिवन हो सकता है। ओके। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा माना जाता था कि जो लोच नेस मॉन्स्टर जो है वो इंस्पायर्ड है दूसरे सी क्रिएचर से। तो हमें कॉमन सा वर्ड मिल गया कि हमें एक तो दूसरी कहानियां किसकी, अदर सी क्रिएचर की, तो हमें ये ढूंढना है। अगर थोड़ी देर ये ना मिले इस क्वेश्चन के बाद, जैसे हमें ये क्वेश्चन यहाँ मिला है फर्स्ट, तो अगर ये सेकंड क्वेश्चन हमें ज्यादा देर तक नहीं मिलता, मान लो सपोज कर हमने ये सारा पढ़ लिया और नहीं मिल रहा, तो हम तीसरा को क्वेश्चन भी साथ में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि क्या पता सेकंड क्वेश्चन नॉट गिवन हो। ये ध्यान रखना होता है इसमें बार बार। हम गलत जगह पे गलत टाइम पे अगर हो गए तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं आगे की। ऐसा माना जाता था कि जो ये मॉन्स्टर है इसने एक लोकल फार्मर को खा लिया था, और फिर से ये पानी के अंदर चला गया, और उसके बाद इसको फिर से 100 सालों तक नहीं देखा गया। हालांकि जब 20th सेंचुरी का टर्न आया, दूसरे लोगों ने क्लेम करा कि उन्होंने इसको देखा है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो पुरानी स्कॉटिश मिथ हैं, जो पुरानी स्कॉटिश कहानियां हैं किसको लेके, वाटर क्रिएचर जैसे कैल्पीज हो गया या वाटर हॉर्सेस हो गया, वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस आइडिया पे कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर रहता है। यानी लोगों का ये भी मानना है कि जो पुरानी स्कॉटिश मिथ या स्टोरीज हैं किसको लेके, वाटर हॉर्सेस को लेके, उनसे लोगों को लगने लगा कि पानी में कोई मॉन्स्टर रहता है। यानी ये नहीं है, बट इन कहानियों से ये इंस्पायर्ड होकर इनको लगता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मैच कराने की कोशिश करें, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज बिलीव, यहाँ पे लिखा है सम पीपल बिलीव। और लोच नेस मॉन्स्टर मे बी इंस्पायर्ड बाय, और यहाँ पे है इंस्पायर्ड की जगह कॉन्ट्रीब्यूट टू द आइडिया कि मॉन्स्टर रहता है। और अदर स्टोरी ऑफ सी क्रिएचर के लिए यहाँ पे क्या है, ओल्ड स्कॉटिश मिथ अबाउट दीज वाटर हॉर्सेस और कैल्पीज। तो सी क्रिएचर में क्या आ गया, कैल्पीज आ गया या वाटर हॉर्सेस आ गया, और अदर स्टोरीज में क्या आ गया, स्टोरीज के लिए मिथ आ गया। तो ये सारा ऑप्शन हमें क्लियरली मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको ऑप्शन को देते हैं true। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। 2007 लेके आया सबसे रिसेंटली जब नेसी को देखा गया। यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ से कि 2007 में सबसे रिसेंटली नेसी को देखा गया। एक टूरिस्ट है जिसका नाम है गॉर्डन होम्स, वो यॉर्कशायर में रहता है। उसने लॉसलेस वाटर में गया वो, और उसने क्लेम करा कि ना केवल उसने इसको देखा है बट उसके पास उसका वीडियो फुटेज भी है। और वो क्लेम करता है कि वो जेट ब्लैक है, मतलब बिल्कुल काला है, और अबाउट 15 मीटर लॉन्ग है, ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, इतनी स्पीड है उसकी। यानी ये सब दावे कर रहा है वो। इन सब एविडेंस के बावजूद कंट्रोवर्सी अभी भी गूंज रही है, और ओपिनियन लोगों के डिवाइड है कि वो है या नहीं है। ये जो वीडियो फुटेज है इसको नकार दिया गया क्योंकि इस पे एक्यूजेशन लगे छेड़खानी के। टैंपरिंग क्या होता है, छेड़खानी। हालांकि जो दूसरे क्लेम हैं वो क्या कहते हैं कि उन्होंने इसकी इमेज जो कॉट करी गई थी होम्स के द्वारा, वो ना, वो क्या थी, वो ज्यादा कुछ नहीं था, वो एक ट्री का ट्रंक था, या इवन वन ऑफ द ऑटर, या कोई ऑटर था जो रह रहा था उस पानी में, यानी कोई और जानवर था जो उस पानी में रह रहा था। ये तो उसकी फोटो है ये, या वो किसी ट्री की टहनी है। तो इन सब बातों से हम ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। जो लास्ट पर्सन था जिसने क्लेम करा कि उसने लोच नेस मॉन्स्टर को देखा है, उसके पास उसका वीडियो फुटेज था।
ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट पर्सन। यहाँ पे क्या है, मोस्ट रीसेंट साइटिंग। ये क्वेश्चन ज्यादातर लोग गलत करते हैं, क्योंकि लास्ट और रीसेंट हमें लगता है दोनों अपोजिट हैं। बट अगर इसको ध्यान से समझे, टाइम के अंदर सबसे आखिरी बार नेसी को देखने वाला कौन था? कौन था? गॉर्डन होम्स। और उसने कब देखा था? 2007 में, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सबसे लास्ट है। अभी रिसेंटली सबसे मोस्ट रीसेंट ही टाइम पीरियड में सबसे लास्ट आदमी हुआ। तो 2007 लेके आया मोस्ट रीसेंट साइटिंग ऑफ नेसी। और टाइम में कुछ काम कर, 2007 लेके आया सबसे मोस्ट रिसेंट साइटिंग नेसी की। अ टूरिस्ट जिसका नाम है गॉर्डन होम्स, यॉर्कशायर से, उसने क्लेम करा कि ना केवल उसने उसको देखा है, बट उसके पास उसका वीडियो फुटेज भी है। तो लास्ट पर्सन क्लेम कर रहा है कि उसने लोच नेस मॉन्स्टर को देखा है और उसके पास उसका वीडियो फुटेज है। तो क्या ये बंदा क्लेम कर रहा है? देखो, ये क्लेम आगे जाके सच नहीं हुए, बट क्वेश्चन तो हमें सिर्फ यही पूछ रहा है कि क्या वो क्लेम कर रहा है। वो रिजल्ट पे बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि क्या इस बंदे ने कोई क्लेम करा था। इस बंदे ने बिल्कुल क्लेम करा था कि ना केवल इसने इसको देखा है, बस उसके पास उसका वीडियो फुटेज भी है। हमें बस ये देखना था कि क्या वो लास्ट पर्सन है। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो लास्ट पर्सन कौन है? गॉर्डन होम्स है, क्योंकि 2007 में सबसे रिसेंटली उसको देखा गया, यानी पूरे टाइम फ्रेम में जहां से वो सबसे पहली बार दिखा था, यहां से लेके और यहां तक ये सबसे लास्ट है। तो इसी कारण से ये लास्ट आदमी हो जाता है जिसने इसको देखा है। ओके। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है? ट्रू है। ध्यान रखना, क्लेम करा था, यहाँ पे कोई रिजल्ट की बात नहीं हो रही, कंक्लूजन नहीं है कि उसने देखा था सच में या नहीं देखा था। हालांकि वो बाद में झूठा साबित हो गया था, बट यहाँ तक ये क्या कह रहा है कि क्या उसने क्लेम करा था। तो हमें जो पूछा गया वो बताना है, और उसके एविडेंस है हमारे पास कि उसने क्लेम करा था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है इस बात के एविडेंस भी हैं जो सजेस्ट करते हैं कि लोच नेस मॉन्स्टर इज रिलेटेड टू प्लेसिसॉर। ये कहते हैं कि कुछ एविडेंस हैं जो ये दिखाते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ये किसी और जीव से रिलेटेड है। तो हमें जब तक प्लेसोसोर नहीं मिलेगा हम पढ़ते रहेंगे इसको। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट, कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि जो लोचनेस मॉन्स्टर है वो एक भ्रम हो सकता है और कोई साइकोलॉजिकल फिनोमिना हो सकता है। क्योंकि कई बार हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है कई बार कि हम जो चीज देखना चाहते हैं हमें वो चीज दिखने लग जाती है, जैसे रात के टाइम पे। ऑफ कोर्स दोज हु हैव सीन हर बैग टू डिफर। लेकिन ये भी बात सच है कि जिन्होंने इसको देखा है वो, उनकी राय अलग है। बट लेकिन कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो कंडक्ट करे गए हैं, जो इसी थ्योरी पे अराइव होते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि लोगों ने इसको विटनेस करा है। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट, ऐसा सजेस्ट किया गया कि नेसी रिलेटेड हो सकता है, कुड बी रिलेटेड टू ए प्री हिस्टोरिक एनिमल जिसका नाम है प्लेसोसोर। तो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट मैच कर रही है। नेसी इज रिलेटेड टू प्लेसोसोर, और उसमें बोला है कुड बी रिलेटेड टू प्लेसोसोर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या इस बात के प्रूफ है ये पता करना है। तो ये कहता है एंड देर इज, सॉरी, प्लेसोसोर एक एनिमल है जो लगभग इतने लेंथ का है, एंड इज अदरवाइज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, उसको माना गया है कि वो विलुप्त हो चुका है। ऑल्दो दिस थ्योरी, अब ये जो थ्योरी है ये किसी भी डेटा को सपोर्ट नहीं कर रही। यस, सॉरी, कोई भी डेटा इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये जो जानवर है ये इससे रिलेटेड हो सकता है, बट दिस इज अनसपोर्टेड बाय डेटा। तो इस कारण से ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर, एल्गी को टेस्ट करा गया लोच में और वो प्रूव करती है कि जो खाना था वो इनसफिशिएंट था नेसी के सस्टेन करने के लिए। यानी एल्गी को क्या करा गया? टेस्ट करा गया, और वो प्रूव करती है कि जो फूड सोर्स था वो इनसफिशिएंट था। तो हम यहाँ पे यहाँ तक पढ़ चुके हैं। वन साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट इन पर्टिकुलर हैव बीन रिसर्चिंग द लेक, उस रिसर्च, इस लेक पे काफी रिसर्च कर रहा है इटसेल्फ, टू फाइंड आउट अबाउट इट्स हिस्ट्री, कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े एनिमल के जिंदा रहने के लिए इस लेक में उसको बहुत ज्यादा खाना चाहिए। ठीक है। लेकिन इतने ज्यादा अमाउंट में फिश को सरवाइव करने के लिए बहुत सारे
छोटे छोटे जीव भी चाहिए जिनको बोलते हैं हम जूप्लैंक्टन। यानी नेस्सी खाता है बहुत सारी मछलियों को रहने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स चाहिए जिनका नाम है जूप्लैंक्टन। एक ही तरीका है ये पता लगाने का, हाउ मच ऑफ दिस देयर इन द वाटर, कि ये पानी में है कितने जूप्लैंक्टन। और ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि कितने मेजर करके कि कितनी एल्गी है, कितनी काई है। एल्गी को चाहिए लाइट टू सरवाइव, एल्गी को चाहिए क्या, लाइट सरवाइव करने के लिए। सो बाय मेजरिंग हाउ डीप द डे लाइट कैन पेनेट्रेट, और ये पता लगा के कि कितना गहरे तक जाती है क्या, लाइट, दिन की लाइट, साइंटिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन सस्टेन करी होगी, कितनी पॉपुलेशन बची होगी इनकी। डिस्पाइट, हालांकि जो रिजल्ट आए वो सजेस्ट करते हैं कि पॉपुलेशन जो थी फिश की वो काफी स्मॉल थी। कंक्लूजन जो निकले वो फिर से इनकॉन्क्लूसिव थे। इसका मतलब है इनको पता तो लग गया कि फिश की पॉपुलेशन क्या थी, स्मॉल थी, लेकिन जो रिजल्ट था वो इनकॉन्क्लूसिव था। तो क्वेश्चंस पे फिर से चलते हैं। टेस्ट किया गया एल्गी को लोच में, करा गया, बिल्कुल यहां तक सच है। ये कहता है फूड सोर्स जो था वो इनसफिशिएंट था, फूड सोर्स बिल्कुल इनसफिशिएंट था टू सस्टेन नेसी। तो क्या आंसर हो सकता है, आप अपना दिमाग लगाओ सारे के सारे, कि जब इन्होंने टेस्ट करा एल्गी को लोच में, वो प्रूव करती है कि जो फूड सोर्स था वो इनसफिशिएंट टू सस्टेन नेसी। अब यहाँ में ना बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है ये इन्होंने टेस्ट करा एल्गी को, एल्गी को टेस्ट करके इनको ये पता चल गया कि खाना पर्याप्त नहीं था, बट इससे ये कोई प्रूफ नहीं कर पाए क्या, कि नेसी वहां पे सस्टेन करा होगा। क्योंकि लास्ट की लाइनें अगर आप देखो, डिस्पाइट, रिजल्ट जो थे वो उनसे पता तो चल गया, लेकिन जो कंक्लूजन ड्रान हुए वो क्या थे, सारे के सारे इनकॉन्क्लूसिव थे। सो यू कैन नॉट प्रूव, ये प्रूव आप नहीं कर सकते कि नेसी सस्टेन कर गया होगा। तो इस कारण से ये सस्टेन करा या नहीं करा तो हम कोई कंक्लूजन पे नहीं जा सकते। तो यू कैन नॉट प्रूव, ये प्रूव इसमें गलत वर्ड है, इस कारण से हम इसको क्या देते हैं, फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट होता है फॉल्ट लाइन पे जिसके कारण नेसी जो है वो सरफेस पे आता है। 1900 में 10 ईयर की एक स्टडी हुई थी जिसमें रिकॉर्ड करा गया था एवरेज ऑफ 20 साइटिंग ऑफ नेसी पर ईयर, जिसमें 20 बार एक साल में देखा गया नेसी को। ये फिनोमिना जो था वो फट गया सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, जब फोटो पब्लिकली रिलीज हुई एक फ्लिपर की, एक सबमरीन जो भेजी गई थी, सेंट इनटू डाई लॉचनेस टू ट्राई टू डिस्कवर मोर अबाउट द क्रिएचर, जो अंदर भेजी गई थी इसको देखने के लिए। एक और थ्योरी है कि नेसी टॉप ऑफ द वाटर में आता है और ज्यादातर उसको देखा गया है। वो किस कारण से हो रहा है, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है आसपास के रोड वर्क्स में 1930 में, जिसके कारण वो हायर लेवल पे आता है ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन इन द वाटर, क्योंकि पानी में वाइब्रेशन हो रही थी। एक और आर्ग्यूमेंट है जो सेंटर करता है इसी जियोग्राफिकल प्लेसमेंट ऑफ द लॉच, ये जगह कहाँ पे है, विच सिट इन द ग्रीन फॉल्ट लाइन फॉर्म ओवर 400 मीटर्स अगो, जहाँ पे ये कहाँ पे है, जहाँ पे ये बनी हुई है। Some scientists have claimed that resulting seismic activity in the lake could have caused disturbance on its surface। ये कहता है वहां पे कोई भूकंप की एक्टिविटी होती है लेक के आसपास, जिसके कारण लोगों को लगता है डिस्टरबेंस के कारण जो नेसी है वो सरफेस पे आ गया है। पीपल उसको मिस्टेकनली नेसी मानते हैं। यानी क्वेश्चन हमारा क्या है, मूवमेंट होती है फॉल्ट लाइन पे, तो हमें यही यही ध्यान देना है। ये कोई फॉल्ट लाइन है और इस पे मूवमेंट होती है किसके कारण, सीज्मिक एक्टिविटी के कारण लेक में, जिसके कारण डिस्टरबेंस होता है इसके सरफेस पे, यानी भूकंप की एक्टिविटी के कारण सरफेस पे डिस्टरबेंस होता है और लोग इसको गलती से नेसी मानते हैं। तो मूवमेंट होती है फॉल्ट लाइन पे जिसके कारण नेसी सरफेस पे आता है। तो ये जो लाइन है ये फॉल्स है, क्योंकि वो कह रहा है कि मूवमेंट होती है सीज्मिक एक्टिविटी के कारण। तो उसने उसका रीजन भी बताया कि वो मूवमेंट क्या है और किस कारण से हो रही है, और लोग उसको गलती से नेसी मानते हैं, वो नेसी नहीं है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसी के कारण नेसी सरफेस पे आता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट, ये कह लो कि ये जो स्टेटमेंट है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो आप इसको भी क्या कह सकते हो, फॉल्स कह सकते हो। तो थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है इसमें तो आप मैसेज कर सकते हो दिए गए नंबर पे। थैंक यू।